बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट का नेम है। इसमें हम ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है वो डिस्कस करेंगे। अब ये सारा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ कि ये एंशियंट ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स। ये जियोमेट्री यानी जियो मीन्स मीन, मैट्री पैमाइश, ये मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? अब ये जो हम प्लेन ड्रा करते हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या वर्टिकल लाइन आ रही है, ये एक्स एक्सिस होंगी। ये जो लाइन आ रही है यानी इस साइड पे एक्स की क्या पॉजिटिव वैल्यू है, इस साइड पे ये जो बाहर आ रहा है क्या कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसको इसकी तरफ नेगेटिव वैल्यूज होंगी। इसी तरह ये वर्टिकल जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सिस को। ये पॉजिटिव यानी ये रिप्रेजेंट कर, और ये साइन जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस साइड पे नेगेटिव है। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं ये लाइंस, वो वाला हमारा जो है ओरिजिन होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जहाँ पे मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो क्या है, हमारा ओरिजिन है। इन लाइंस को, ये जो टू लाइंस इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके जो बना रही है एक्सिस, वो क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इसी तरह आगे वो दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देन फर्दर ये देखें, ये इसकी डिटेल है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मेन टॉपिक आ रहा है वो देखेंगे हम, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अब ऑर्डर पेयर क्या है, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, इसमें अब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। वो किस तरह आएंगी ये यहाँ पे देखते हैं। ये जो हमारा होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है तो ये यानी फर्स्ट जो है हमारे पास नंबर है या वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव। वाई क्या है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक्स क्या है, नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है। यानी हम सिंबल्स राइट कर रहे हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव है, वाई भी क्या है, नेगेटिव है। यहाँ फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव है। अब ऑर्डर पेयर होता है, दो वैल्यूज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको किस तरह करते हैं, जैसे ये पॉइंट कह रहे हैं एक्स वाई। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा, एक्स फर्स्ट वैल्यू एक्स होती है, सेकंड वैल्यू क्या होती है, वाई है। अब इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। यानी कि ये एक्स वाला जो है पॉइंट, ये पहले वाला, इसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। एंड द सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। अब ये आपने माइंड में रखना है, मे बी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब ये तो इनके नेम्स हो गए, ये इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर, एक्स और वाई की वैल्यू को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब ये सारे प्लेन को कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्टियन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल जो है। अब यहाँ पे आ रहा है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट कार्ड क्वाड्रेंट, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एज इट इज़ आएंगे। क्वाड्रेंट 1 देखें, अब उर्दू में इसको कहते हैं अरबा, यानी चौथा हिस्सा जो किसी चीज़ का होता है क्वाड्रेंट होता है। आल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। जैसा कि प्रीवियस में हमने राइट किया था, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है वैल्यूज़। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखें, आल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, यानी एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। जैसे कि नंबर लाइन हमने प्रीवियस यूनिट्स में देखी हुई है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये यानी 0 से ग्रेटर होंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, 0 से लेसर आ रहे हैं तो क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है। वाई ग्रेटर दैन 0 यानी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होंगी, ग्रेटर दैन 0 होंगी। क्वाड्रेंट 2 क्या, आल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स लेस दैन 0 वाई ग्रेटर दैन 0, यानी एक्स क्या लेस दैन 0 है, 0 से स्मॉलर, और वाई क्या ग्रेटर, यानी एक्स नेगेटिव है और वाई क्या पॉजिटिव है। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट थर्ड, दोनों में क्या है, ये लेस दैन 0, यानी दोनों वैल्यूज़ क्या नेगेटिव है। क्वाड्रेंट 4, आल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स ग्रेटर दैन 0, यानी एक्स पॉजिटिव और तो वाई क्या नेगेटिव आ रहा है। द पॉइंट पी इन द प्लेन डेट corresponds to एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड द ग्राफ, यानी कोई ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग जब वो हम ग्राफ को ड्रा कर रहे होते हैं उसको क्या ये यानी क्वाड्रेंट्स ड्रा कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफ। अब इसी तरह ऑर्डर पेयर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारी इसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है। नेक्स्ट फर्दर जो एक्सरसाइज के लिए हमने कॉन्सेप्ट देखना वो हमारा आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला।
अब कह रहे हैं लेट करें ए और बी, दो पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन में, टू फाइंड द डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, ये अब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब डिस्टेंस के लिए आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है सेगमेंट आ रहा है, ठीक है। वी ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम ए टू अ पॉइंट सी लाइंस डायरेक्टली बिलो बी, यानी ये लाइन ड्रा करेंगे फॉर्मिंग अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, जैसा कि ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, मेजरमेंट ए बी को, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी ए सी क्या आ रहा है, ए और सी वाला क्या आ रहा है, x2 माइनस x1, इन दोनों के दरमियान जो फासला आ रहा है उसको इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे। बी सी यानी बी से सी तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो ये। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए बी होल का स्क्वायर इज इक्वल, यानी ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस आ रहा है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों के इक्वल होता है। जैसा कि हमने राइट कर दिया, दोनों का स्क्वायर लिया। अब हमें चाहिए ए बी की वैल्यू, तो बोथ साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट राइट करेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। यानी डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ये तो फार्मूला आ गया हमारे पास डिस्टेंस का। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे पॉइंट वो है मिड पॉइंट फार्मूला, कि मिड पॉइंट जो फार्मूला है वो क्या है। मिड पॉइंट फार्मूला इज यूज्ड इन ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री में यूज होता है टू फाइंड द सेंट्रल पॉइंट। अब मिड से ही पता चल रहा है दरमियान वाला, यानी सेंट्रल पॉइंट जो है हमने फाइंड आउट करना है। टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान इन कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी ये प्लेन के दरमियान। दिस फार्मूला इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल हाफ्स और पार्ट्स, यानी ये कब यूजफुल है, जब हमने एक लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो। अब ये फार्मूला की डेरिवेशन किस तरह है, ये इन्होंने दिया हुआ, यानी ये ए x1 y1, यानी ये ऑर्डर पेयर आ रहा है, फिर बी का ऑर्डर पेयर आ रहा है जैसा कि ये गिवन है। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हमने फाइंड करना है, तो ये किस तरह करेंगे, ये आगे गिवन है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट क्या होगा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज द एवरेज ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, यानी ए बी के जो एक्स वाले पॉइंट्स है वो आएंगे, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। देन y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, यानी y कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट के किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सेम उसी तरह। अब y है तो y वाले पॉइंट्स ले लेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट मेजरमेंट, सॉरी पॉइंट का नेम है ये m, एक्स वाई आर, m एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। अब ये जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, ये फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू हमने फर्दर अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। अब हमने लोकेशन बतानी है कि किस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, यानी कि ये किस साइड पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे, यानी हर एक का फर्दर हम बताएंगे। अब अगर जो हमने ये वाला पॉइंट्स डिस्कस किया है यहाँ पे, ये इस पॉइंट को हम यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। अब कह रहे हैं x ग्रेटर देन 0, जो अब x ग्रेटर होगा तो ये कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहाँ पे लोकेट किया रहेगा, राइट साइड ऑफ द x एक्सिस, यानी x एक्सिस के राइट साइड पे ये लोकेट कर रहा होगा। अब ये किस तरह राइट साइड पे आएगा ये हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ रहा है प्लेन, यहाँ पे ये x नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव, ये y, यहाँ पे y नेगेटिव। अब देखें क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 ये ओरिजिन आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो आ रही है x की लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 किस एरिया में होगा, इस एरिया में भी होगा, इस एरिया में भी होगा, यानी जहाँ पे y पॉजिटिव है, जहाँ पे y नेगेटिव है, दोनों पोर्शन में x क्या आ रहा है, ग्रेटर ही आ रहा है। तो इसलिए हम राइट करेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, यानी एलिमेंट 1 का जो आंसर राइट करेंगे, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो सोल्यूशन हम राइट करेंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, यानी y एक्सिस के राइट साइड पे, ये राइट साइड आ रही है ये वाली, तो यहाँ पे ये लोकेट कर रहा है।
नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2, इसमें कह रहे हैं x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। x भी ग्रेटर है 0 से और y भी क्या ग्रेटर है 0 से। ये एलिमेंट नंबर 2 है। अब इसमें हमने बताना ये कहाँ पे आ रहा है। अगर इस क्वाड्रेंट में देखें तो ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, हम ये साइन राइट कर लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। x क्या है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव है, y क्या नेगेटिव है। अब यहाँ पे जो गिवन है एलिमेंट उसमें कह रहे हैं x भी ग्रेटर है, y भी ग्रेटर है। इट्स मीन वो कहाँ पे आ रहा है, जस्ट यहाँ पे आ रहा है जहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसके लिए स्टेटमेंट राइट करेंगे द पॉइंट is located in the first quadrant, कि ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें पाया जा रहा है ये पॉइंट। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3, x इज इक्वल टू 0। अब x क्या आ रहा है 0 के इक्वल है, तो इसमें हम क्या राइट करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे पाया जा रहा है, y एक्सिस पे। यानी जब y होगा, अगर ये देखें इस लाइन के ऊपर क्या आ रहा है हमारा x 0 आ रहा है, इस लाइन के ऊपर हमारा क्या होता है y 0 होता है, इस लाइन पे x y एक्सिस पे x 0, x एक्सिस पे y 0। तो इसके लिए राइट करेंगे यानी पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे पाया जा रहा है, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द y एक्सिस। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4, y इज इक्वल टू 0। इट्स मीन सेम उसी तरह, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे लोकेटेड ऑन द x एक्सिस। यानी जैसे प्रीवियस में देखा था कि y एक्सिस पे x 0 है तो x एक्सिस पे y 0 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5, x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर है यानी x क्या पॉजिटिव है, y जो है लेस भी है और इक्वल भी है 0 के। तो हमने देखना है कहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव हो और y जो है वो नेगेटिव हो। अब यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव y क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे द पॉइंट इज located in fourth quadrant। फोर क्वाड्रेंट और ये इक्वल भी है 0, तो इसके अलावा हम क्या राइट कर देंगे एंड ऑन नेगेटिव y एक्सिस, कि जहाँ पे y नेगेटिव है वहाँ पे भी ये आ रहा है नेगेटिव y इक्वल टू 0 ना, तो इसलिए। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 6, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। आप ये प्लेन में देखें क्वाड्रेटिक जो प्लेन आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमने देखना है x भी 0 है y भी 0, तो ये कहाँ पे होगा, इट्स मीन जो पॉइंट ये आ रहा है ओरिजिन का यहाँ पे ये दोनों मौजूद हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगे 0 होंगे, तो यहाँ पर राइट कर देंगे द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन ओरिजिन। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 7, x इज इक्वल टू y। यानी कि जो ये एलिमेंट नंबर 7 है यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो सेम मीन के कहाँ पे ये सेम सेम है, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों क्या है नेगेटिव हैं, तो इट्स मीन ये यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे द पॉइंट कैन बी, कि ये लोकेट किया जा सकता है लोकेटेड इन फर्स्ट
and third quadrant. नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 8 है। अब एलिमेंट नंबर अगर 8 देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी यहाँ तो ग्रेटर है या इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे देखिए जाए अगर इस साइड पे है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगी x की वैल्यू 3। तो ये यहाँ तो ग्रेटर है या इक्वल है, ग्रेटर की साइड पे होगा, इस साइड पे होगा। अच्छा यहाँ पे अब हम इसका क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट लाइन या लोकेटेड on the right side of the line x is equal to 3, यानी जो x की वैल्यू जहाँ पे 3 आ रही है उसकी राइट साइड पे, यानी कि इस एरिया में ये पॉइंट वजूद होंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 9। y ग्रेटर दैन 0। अब क्या कह रहा है, y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो, ये है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ नेगेटिव है, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगी, पॉजिटिव। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, द पॉइंट्स लोकेटेड अबाव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर जो पॉइंट है, ये यहाँ पे वाई क्या है, पॉजिटिव है दोनों क्वाड्रेंट्स में। तो इससे ऊपर ऊपर जो पॉइंट्स है ये वहाँ पे मौजूद है, या फर्स्ट में या सेकंड में। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है एलिमेंट नंबर 10। एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइन, इन दोनों की अपोजिट साइड है। अब यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट चेक करें तो हमने देखना अपोजिट साइड कहाँ पे आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, या अपोजिट हो गए एक दूसरे के, यहाँ भी पॉजिटिव हो गए। क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, सेकंड और फोर्थ। तो हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, द पॉइंट्स लोकेटेड इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्सरसाइज ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी एल एम पी क्यू। अब इन पॉइंट्स के दरमियान जो हमने डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए। तो एलिमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ए और बी पॉइंट है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यानी डी फाइंड आउट करना है। तो क्या राइट करेंगे, ए बी का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला जो गिवन था x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। 0 माइनस 6 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -2 -6, यानी ये माइनस आएगा तो ये सॉरी ये 7 है, 7 आएगा होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखें 0 माइनस 6 क्या आएगा, -6 का स्क्वायर प्लस -9 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 प्लस 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, ऐड करेंगे 6 + 1 7 और ये 117 होल का स्क्वायर। अब इसकी हम ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 117 3 से करेंगे, 3 3 ज़ार 9 2 कैरी, 3 9 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9 एंड 13 1 ज़ार। तो इट्स मीन ये पेयर आ रहा है तो ये राइट करेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 13 होल का स्क्वायर रूट। ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 होल का सॉरी 13 का स्क्वायर रूट, होल का नहीं आएगा जस्ट 13 का आएगा। और यही हमारा क्या है डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। एलिमेंट नंबर 2
पॉइंट सी -5 -2, डी है 3 एंड 2। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सी एंड डी विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर माइनस प्लस y1 y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर रूट। अब एज इज ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। x2 क्या आ रहा है हमारे पास 3, x1 क्या आ रहा है माइनस, और ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस 5 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 होल का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 64 प्लस 16 होल का स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 16 क्या आएगा 80 होल का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर है, यहाँ भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे 80 की बिकॉज 80 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 2 4s आर 2 2s आर 0 एज इट इज आता जाएगा, 2 1s आर 2 5s आर एंड 5 1s आर, एक पेयर ये एक पेयर ये और ये 5। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 होल का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इसे कैंसिल आउट, 2 और 2 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 4 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 2s आर 4 और स्क्वायर रूट 5, और यही हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है बिटवीन सी एंड डी। एल एंड एम है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एल एम, और ये डिस्टेंस का हम साइन राइट कर देंगे। सेम उसी तरह फार्मूला राइट करेंगे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपने ज़बानी लर्न करने हैं और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे, ये x2 है -2, ये क्या है x1 है -0 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4, y1 क्या है 3, तो ये माइनस इसका और ये 3 एज इट इज होल का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर क्या माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ भी सेम एज इट इज़ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 53 होल का स्क्वायर। अब 3 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, इसके जस्ट 2 वो फैक्टर्स आ रहे हैं 1 एंड 53। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अपने अलावा वो यानी किसी और टेबल में नहीं आ रहे होते, यानी डिवाइड नहीं होते किसी और टेबल से। तो इसके जस्ट 2 ही फैक्टर्स होंगे 1 एंड 53, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। पी एंड क्यू फार्मूला राइट करेंगे, एंड होल का स्क्वायर रूट। अब इसमें ये वैल्यूज जो है इन पॉइंट्स की वो पुट कर देंगे। x2 क्या है 0, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 है, y1 क्या है माइनस और ये माइनस प्लस 7 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 8 8s आर 64 प्लस 7 7s आर 49, बोथ को ऐड करेंगे 64 प्लस 49 को तो ये आएगा 113 होल का स्क्वायर रूट। ये भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ भी ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में फाइंड करें द डिस्टेंस बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, और मिड पॉइंट यानी हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और इसमें जो मिड पॉइंट है वो भी फाइंड आउट करना है। दोनों चीज़ें एक साथ ही हम फाइंड आउट कर रहे होंगे हर एलिमेंट में ए बी एंड सी में, यानी इस एलिमेंट का हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट भी, इसका भी डिस्टेंस और मिड पॉइंट और इसका भी सेम एज इट इज़। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का एलिमेंट नंबर 1। पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं 3 एंड 1 और बी आ रहा है -2 एंड -4।
4। अब फर्स्ट जो 1 वाले एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस यानी कि डी फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x2 क्या आ रहा है -2, ये क्या आ रहा है हमारे पास 3, तो ये माइनस का साइड क्या हो जाएगा -3 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या आ रहा है -4, y1 क्या आ रहा है 1, तो ये माइनस का साइड एज इट इज होल का स्क्वायर रूट। बोथ को ऐड करेंगे, -2 और -3 क्या आ जाएगा -5 होल का स्क्वायर प्लस -5 होल का स्क्वायर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट अक्सर ये भी प्रॉब्लम कर देते हैं कि ये इसी तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह पॉसिबल नहीं है, कैंसिलेशन नहीं कर सकते बिकॉज जब तक यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ना हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, देन ही हम ये कटिंग कर सकते हैं। अब ये ऐड हो रहे हैं, ये और वैल्यू है, ये और वैल्यू, दोनों का एट अ टाइम हम यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते, या किसी एक का भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर रूट। फैक्टराइजेशन करेंगे 50 की, तो 2 जार 1 कैरी टू 5 जार 5 5 जार 5 1 जार, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल 5 स्क्वायर रूट 2। ये तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अब एलिमेंट नंबर 2 यानी कि मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। मिड पॉइंट किसका फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक्स और वाई का, ठीक है। एक्स वाई रखेंगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिड पॉइंट को। तो फार्मूला इसका हमने जो रीड किया था वो क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट करेंगे, x1 क्या है हमारे पास 3 है, x2 क्या है -2 है, तो ये प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2। y1 हमारे पास क्या आ रहा है 1, यानी जो हमने बैक साइड पर क्वेश्चन नोट किया हुआ ये सॉल्व करते हुए, यानी ये जो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, ये जो पॉइंट्स है इन्हीं पॉइंट्स को पुट कर रहे हैं 1। नेक्स्ट y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आ रही थी -4, तो एज इट इज यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2, 1/2 -3/2, तो ये हमारा इसका मिड पॉइंट का आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर बी, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ डायरेक्ट ही फाइंड आउट करेंगे यानी विदाउट फार्मूला, आप चाहें तो फार्मूला भी राइट कर सकते हैं। अरे फार्मूला भी राइट कर ही लेते हैं, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, x2 क्या आ रहा है 2, ये क्या आ रहा है -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1 और y1 क्या है 3, साइन चेंज हो जाएगा -3 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 100 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 116 का स्क्वायर। 116 की हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन, 2 से 2 5 जार, 1 कैरी 2 8 जार, 2 2 जार 4, 1 कैरी 2 9 जार एंड 29 जो प्राइम है नंबर है तो ये उससे ही जाएगा, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 29 होल का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 29। ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स वाई के लिहाज से, तो ये आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है -8 और x2 क्या है 2 है डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है 3 और y2 क्या है -1, तो ये साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ये 2, -6/2, 2/2 कटिंग करेंगे, ये कैंसिल आउट 1 2 1 जार 2 3 जार, तो मिड पॉइंट आ रहा है हमारे पास -3 एंड 1। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे,
डिस्टेंस का फार्मूला राइट करें, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट x2 क्या है -3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 y1 क्या है -1/3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3 होल का स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे क्या आएगा, ये -3 है, यहाँ पे क्या आ रहा है +1 आ रहा है, तो -3 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो ये आएगा -2 स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे 3 5 जार 15 +1 15 + 1 क्या आएगा 16/3 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो अगर इसका आंसर फाइंड आउट करें तो ये क्या आएगा 4, यानी ये प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या आ जाएगा 5, यानी ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। यह आ गया +16 का स्क्वायर क्या आएगा 256 डिवाइडेड बाय 9 होल का स्क्वायर रूट 20 + 256 डिवाइडेड बाय 9 होल का स्क्वायर रूट। अब एलसीएम ले 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180 + 256 डिवाइडेड बाय 9 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 180 + 250 इज इक्वल टू आएगा 436 डिवाइडेड बाय 9 होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फैक्टराइजेशन अगर इसे करें 436 टू 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार 2 1 ज़ार 0 एज इट इज़ 2 9 ज़ार और 109 1 ज़ार 109 बिकॉज ये एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर तो ये 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट 109 और 9 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस, यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट किया है, यानी इस 4 आ रहा था 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 जो बाहर आ जाएगा 109 एज इट इज़ और ये 3 आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 हमारे पास क्या आ रहा है -√5, ये आ रहा है -3 √5, यानी साइन चेंज हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है -1/3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखें इनको ऐड करके हमने 2 से डिवाइड करना है तो ये क्या आएगा -4 √5 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या एलसीएम अगर फाइंड आउट करें तो ये एलसीएम क्या आएगा -1 + 3 5 ज़ार 15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कटिंग 2 1 ज़ार to 2 ज़ार तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 √5। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम तो फाइंड आउट कर लिया हमने, ये 1 आ गया तो ये क्या आएगा +14 आएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है 14 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे ये देखिए इन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यानी ये डिवाइड सेपरेट हो रहा है, ये एज इट इज़ आ जाएगा √5 2 1s 2 7 ज़ार तो ये आएगा 7/3। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमने बताना है कि यहाँ पे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना उनका 15 यूनिट्स है, यानी हमने यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए आंसर फाइंड आउट करना है। अगर हमारा आंसर 15 आ रहा है तो इट्स मीन हम वो पॉइंट बता देंगे कि वो ओरिजिन से 15 यूनिट्स पर रहा है, और अगर वो 15 आंसर नहीं आ रहा तो हम राइट कर देंगे कि ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स अवे नहीं है। तीनों में हमने जो है डिस्टेंस का फार्मूला ही यूज़ करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इन एलिमेंट्स को 1 बाय 1। क्वेश्चन 4 एलिमेंट नंबर 1 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने, फार्मूला राइट करेंगे डिस्टेंस का। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग x2। अब देखें जब x2 और x1 की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास जो x1 है ये पॉइंट्स नहीं है कुछ पॉइंट्स, तो हम उन पॉइंट्स की जगह क्या राइट कर देंगे 0 0, यानी कुछ भी नहीं है तो 0 0 हम राइट कर देंगे। तो ये जो x2 आ रहा है ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0,
0, ये करें माइनस माइनस 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 176 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 -7 होल का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें ये जो आ रहा है -176 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लेंगे ये तो प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो, रिमेनिंग क्या आएगा 176 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे -7 का तो क्या आ जाएगा 49, यानी ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट किया हमने यहाँ पे 176 प्लस 49 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 225 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 15। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था हमने चेक करना था कि जो डिस्टेंस है 15 यूनिट्स है पॉइंट का के नहीं ओरिजिन से, तो अब ये 15 आ गया, यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस द पॉइंट गिवन है वो राइट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 176 and 7 is at a distance of 15 units from the origin। एलिमेंट नंबर 2। अब यहाँ भी हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, दूसरा हम हल करेंगे लेट करेंगे तो वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा 0 0। डिस्टेंस का फार्मूला राइट करेंगे x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा 0 - 10 0, ये माइनस माइनस प्लस 10 का 100 प्लस 100 होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर रूट। अब 200 की अगर फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम करें 2 12 are 0 0 as it is, 2 5 are 0, 2 2s are 1 का 2 5s are 5 5s are and 5 1s are, यानी ये पेयर आएगा और ये पेयर आएगा तो ये आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, सॉरी 2 और 5 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 5 10 और स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 का, यानी 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 और ये स्क्वायर रूट 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 15। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हेल्स द पॉइंट 10 - 10 is not at a distance of 15 units from origin, यानी ये 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पे नहीं है ओरिजिन से। नेक्स्ट एनिमल नंबर 3 1 and 15 ये पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट हम क्या ऐड करेंगे 0 and 0। सेम उसी तरह सॉल्व होगा, डिस्टेंस का फार्मूला राइट कर लेंगे होल का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करें तो x2 क्या है 0 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -15 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और -15 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 225 होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 226 होल का स्क्वायर रूट। अब जो 226 है ये भी हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 225 होता तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर आना था। फर्दर इसको चाहे तो सॉल्व कर ले, नहीं सॉल्व करना चाह रहे तब भी कोई कंडीशन इसके लिए लागू नहीं है, यानी हमें ये वैसे ही आइडिया हो रहा है कि ये 15 का स्क्वायर नहीं आ रहा था, हम डायरेक्टली राइट कर देंगे 10 द पॉइंट 115 is not at distance of 15 units from the origin। Next है question number 5, show that the points A, B and C are vertices of right triangle। right triangle ऐसी triangle जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये वर्टिसेस है एक राइट एंगल ट्रायंगल के। तो इसमें क्या करेंगे
हर 2 पॉइंट्स का क्या आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हम उसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का जो थ्योरम अप्लाई होता है वो पैथागोरस है, जैसे कि प्रीवियस यूनिट में भी हमने पैथागोरस थ्योरम पर डिटेल में काम किया हुआ है। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर चेक करेंगे कि अगर उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल आ जाए बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो इट्स मीन फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, और अगर वो इक्वल नहीं आते तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका डिस्टेंस जो है वो पॉइंट्स का 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे और देन लास्ट में पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट ए बी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें ये x2 है और ये क्या x1, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 और y1 क्या है 2, तो ये -2 ये स्क्वायर और ये आ गया होल का स्क्वायर रूट। ये अब इसका कैंसिल, 0 का तो स्क्वायर कुछ आएगा नहीं, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 -2, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे इसको भी राइट कर लेते हैं, ये स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग 3 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2। यानी ए बी जो है इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है सेकंड 2 पॉइंट्स यानी बी और सी को ले लेते हैं। अब बी सी का डिस्टेंस यानी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट करें, ये बी और ये सी है, तो क्या आएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर प्लस -2 -1 होल का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3 प्लस -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर रूट। अब 12 क्या होता है 4 3 जार 12, यहीं पर राइट कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 4 का स्क्वायर ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये बी सी का भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखें किसका फाइंड आउट करेंगे, ए और सी का। ए एंड सी का हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए और सी है तो ये आएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू, ये तो 0 है तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट, तो ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 4 के। अब ये तीनों पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल ये होती है, यानी ए बी एंड सी, ए बी बी सी एंड ए सी क्या आ रहा है हाइपोटेनियस, तो इट्स मीन हाइपोटेनियस का स्क्वायर लेंगे। क्या हमारे पास हाइपोटेनियस आ रहा है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइडों का ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो जब यहाँ पे हम वैल्यूज इनकी पुट करेंगे, ये आएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 12, 16 इज इक्वल टू 60। अब देखो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस ए बी एंड सी आर vertices of right angle triangle। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 2 की तरफ। अब एलिमेंट नंबर 2 देखें, द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्लीज ट्रायंगल।
पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा था, अब आइसोसलीस ट्राइंगल। आइसोसलीस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें टू साइड्स इक्वल हो, यानी टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल आए तो वो आइसोसलीस ट्राइंगल होती हैं। अब इनका भी डिस्टेंस सेम उसी तरह फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे, अगर टू साइड्स का जो मेजरमेंट इक्वल आ जाएगी तो हम राइट कर देंगे ये ट्राइंगल जो है आइसोसलीस है, यानी ये जो पॉइंट्स हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट नंबर 2, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 y1 होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी का कर रहे हैं तो -2 आएगा और ये क्या आएगा 3 और ये माइनस एज इट इज स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 है और y1 क्या है 1, तो ये माइनस आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे ऐड करें 25 और 16 का तो ये आएगा 41 का स्क्वायर रूट। 41 जो है हमारे पास ये प्राइम नंबर आ रहा है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो ये यहाँ तक ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे बी सी का, यही फार्मूला यूज़ करते हुए हम बी सी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आएगा 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस ये 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 25 एंड दिस इज़ इक्वल टू 41 का स्क्वायर रूट। यानी सेम सेम आ गई हैं, यहीं पे दो साइड्स तो सेम हमारी हो चुकी है। अब थर्ड वन देखते हैं, अगर थर्ड वन इक्वल आ गई सेम इसी तरह आ गई तो फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई, आइसोसलीस नहीं होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिसमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो। लेट्स सपोज कि हम ये तीनों इक्वल आती है तो फिर इक्विलेटर होगी, आइसोसलीस नहीं होगी। और अगर थर्ड वाली जो साइड है उसकी मेजरमेंट इनके बराबर नहीं आती तो फिर ये आइसोसलीस ही होगी। ए सी का अगर फाइंड आउट करें तो ए और सी है, ये 2 -3 प्लस 2 - 1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, यानी ये थर्ड आ गई। तो ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे राइट करेंगे ए बी एज ए बी इज इक्वल टू है, यानी ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू है बी सी के डिस्टेंस के। अब देखिए दो साइड्स की जो मेजरमेंट है वो इक्वल आ गई है, यानी स्क्वायर रूट 41 आ गया। तो यहाँ पे राइट कर देंगे सो ए बी एंड सी आर vertices of an isosceles ट्राइंगल। ये आइसोसलीस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, अब यहाँ पे क्या 4 पॉइंट्स गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि हमने ये चेक करना है कि वाकई ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है या नहीं। अब पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है, ऐसी फिगर जिसकी टू अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल हो, यानी अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होती है। तो इसी तरह हम ये चारों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे अगर टू साइड्स इक्वल आ रही है तो फिर ये पैरेललोग्राम होगी, ये वेरीफाई हो जाएगा। और अगर टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल नहीं आएगी तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 पॉइंट्स यानी ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला राइट कर लेंगे, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा -2 और ये 5 और ये -5 हो जाएगा, यानी माइनस का साइन एज इट इज स्क्वायर प्लस 3, ये 2 आ रहा है तो ये -2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 49 + 1 होल का स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। अब इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हमने जस्ट यही चेक करना है कि टू अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या नहीं है, तो यहाँ तक भी ये इनफ है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे पॉइंट बी सी को। अब बी सी की जो वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग हम ये
राइट करेंगे तो x2 हमारे पास आ रहा है -3, और अब जो x1 है वो -2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास -4, और y1 3 है, तो ये -3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, 1 प्लस 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 होल का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50 एज इट इज़, यानी ये सेकंड पॉइंट भी आ गया। नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे थर्ड पॉइंट सी डी। अब सी डी के अकॉर्डिंग देखें, हमारे पास फार्मूला वो एक दफ़ा ही हमने राइट किया, उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज सॉल्व करते जाएंगे। सी डी को सॉल्व करना तो ये आएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3 स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास आ रहा है -5, और y1 आ रहा है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये +4 हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, 4 + 3 7 का स्क्वायर, प्लस -1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, प्लस 1 का स्क्वायर 1, -1 का 1 आएगा, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ए डी, या डी ए कह लें, डी ए राइट कर लेते हैं। अब डी ए वाला पॉइंट, यानी डी और ए का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ रहा है 5 -4 का स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 + 49 होल का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। अब ये इसका फोर्थ पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे देखें, जो पैरेललोग्राम होती है वो फिगर कुछ इस तरह होती है, ठीक है, यानी ये क्या लें, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब सारे पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, सारे इक्वल आ रहे हैं। अब ए बी के अपोजिट साइड क्या आ रही है, सी डी, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एज ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू है सी डी के डिस्टेंस के, एंड बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू है ए डी के डिस्टेंस के। अब ये देखें अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो राइट कर देंगे सो ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक ये हमारा जो क्वेश्चन है 5 वो कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 किया, फाइंड ए सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट द वर्टेक्स ए, यानी वर्टेक्स ए पे जो हमारा एंगल आ रहा है वो राइट एंगल आ रहा है। इसमें अब हमने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है, फिर जो पैथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो उसमें हमने एज की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। यानी कि पहले तो हमने वो दिया हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन राइट करेंगे। यहाँ पे हम जो पॉइंट्स गिवन है वो राइट कर लेंगे, ए बी है 0 and 2, और सी है हमारे पास h and -2। ये पैरेललोग्राम का स्पेलिंग है PARALLELELOGRAM, पैरेललोग्राम ये होंगे, यानी यहाँ डबल आर नहीं आ रहा, यहाँ PL नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये जो हमारा क्वेश्चन 6 है इसी की तरफ वापस आते हैं। अब वो कह रहे हैं जो पॉइंट ए है वहाँ पे उस पॉइंट पे हमारा जो है राइट एंगल बन रहा है। तो अगर फिगर देखें, ये ए होगा यहाँ पे राइट एंगल, ये बी कह लें, और ये क्या कह लें, सी। अब पॉइंट्स गिवन है, एंगल भी हमें मालूम है कहाँ पे आ रहा है, ए पे आ रहा है 90 का एंगल, तो ये क्या राइट एंगल है। तो अब हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए बी का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें, विच इज़ इक्वल टू x2 - x1 होल का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट।
0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 क्या आएगा 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए ये कैंसिल आउट, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये 3 + 9 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर रूट। अब 12 का स्क्वायर रूट जो है ये चाहे तो आप एज इट इज़ रहने दो, चाहे तो फर्दर ये डिटेल में चले जाए, बिकॉज जब नेक्स्ट हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये सिंप्लीफाई ईजिली हो जाएगा। ये एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, BC। अब यही फार्मूला यूज़ करते हुए BC को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा H - 0 होल का स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू H स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट। यानी एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो फाइंड आउट करना है वो A और C। अब ये C क्या क्या आएगा H माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस -2 और ये क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये आएगा H माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास H माइनस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट, ये एज इट इज़। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये देखें जो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आ रहा है वो क्या आ रहा है BC वाला आ रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। वैल्यू अप्लाई करेंगे, BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है A स्क्वायर प्लस 16 होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास स्क्वायर रूट है 12, तो वो राइट करेंगे स्क्वायर रूट 12 का होल का स्क्वायर प्लस अब AC की वैल्यू ये जो आ रही है यानी H माइनस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट और लास्ट में होल का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये क्या आएगा A स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या आएगा प्लस H माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस 16 12 प्लस 1 क्या आएगा 13 प्लस, अब ये स्क्वायर ओपन अगर करें, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और H यानी 2AB की जगह ये फार्मूला ओपन किया हमने A माइनस बी होल का स्क्वायर जो आएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 3, 1 सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी इसके साथ, तो ये फर्दर नहीं लिखेंगे। A स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ऐड करेंगे 16 प्लस H स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 H। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ये सारे H वाले एक साइड पे आ जाएंगे, H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3H और ये इज इक्वल टू 16 ऑलरेडी है, ये उधर जाएगा ये -16 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये आएगा 0, ये भी कैंसिल आउट, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और H इज इक्वल टू, जब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारा कुछ उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 0 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे आएगा H इज इक्वल टू 0, तो लास्ट पे राइट कर देंगे हैंस द वैल्यू ऑफ H इज 0, 0 की वैल्यू सॉरी H की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है, तो यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड H सच डैट ABC आर कोलिनियर। H की वैल्यू फाइंड आउट करें जबकि ABC जो है वो क्लीनियर है। क्लीनियर किसको कहते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे मौजूद हो यानी एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हो उनको कहते हैं क्लीनियर पॉइंट्स। तो H की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे एज
द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। सो अब क्या करेंगे, इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। अब ये जो पॉइंट्स इस तरह ए बी सी की वैल्यूज आ रही हैं वो राइट करेंगे -1 एच, फिर अगला पॉइंट है 3 and 2, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 7 and 3। अब यहाँ पे देखें जो लास्ट और थर्ड वाला जो हमने राइट करना है वो हमने 1 1 राइट करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो -1 लेंगे। अब गौर से देखना -1। अब इसकी ये रिमेनिंग साइड नहीं आएगी, जस्ट ये आएगा पोर्शन, यानी 2 1 3 1। ये नेक्स्ट वन क्या है, एच, माइनस का साइन आएगा, -h। अब h वाला नहीं लेंगे, ये दोनों लाइंस लेंगे, यानी 3 7 1 1। नेक्स्ट है 1 आ रहा है तो +1, यानी मिड टर्म के साथ हमेशा माइनस का साइन आता है, फर्स्ट और सेकंड टर्म प्लस की होती है। ये माइनस इसलिए आया था, ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था। अब ये 1 1 को स्किप करेंगे तो ये इस तरह आएगा 3 2 7 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये किस तरह सिंप्लीफाई होगा, -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जार 2 3 1 जार 3, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, 2 -3 माइनस एच, 3 1 जार 3 -7 +1 3 3 जार 9 -14 विच इज इक्वल टू 0। -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई -4 +1 मल्टीप्लाइड बाई -5 विच इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 + h -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे राइट करेंगे h इज इक्वल टू, ये सॉल्व होके क्या होएगा, -4। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं -4 इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू, यहाँ पे ये -4h आना था, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 आएगा, ये जो कि हमने स्किप कर दिया हुआ था। अब ये उस तरफ 4 गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके आ जाएगा डिवाइड, 4 1 जार विच इज इक्वल टू 1। एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया, और यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स ए बी आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका डायामीटर का एंड, डायामीटर क्या होता है, जैसे ये सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा, तो इसका ये सीधा यानी रेडियस का डबल क्या होता है, डायामीटर। एक एंड ये और एक ये एंड है, ए और बी एंड है, ये उनका गिवन है। पॉइंट्स फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब कह रहे हैं सेंटर फाइंड करें और जो सर्कल का रेडियस है वो फाइंड आउट करें कि क्या आंसर होगा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 को। ये पॉइंट्स हमने राइट कर लिए। अगर यहाँ पे हम सर्कल उसी तरह ड्रा करें, यानी ये सर्कल है, लेट्स सपोज, ये एक्यूरेट फिगर नहीं है लेकिन आपने ये सपोज करें ये सर्कल है, तो ये हमारा डायामीटर कुछ इस तरह होगा, यानी एक एंड पॉइंट से सर्कल के दूसरे एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो डायामीटर होता है, यानी रेडियस का जो डबल है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो सेंटर में क्या आएगा, पॉइंट ओ आएगा। दैट कर लें कि जो सेंटर पॉइंट है वो ओ है। अब इसमें क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना यानी हमने उसका जैसा कि गिवन है सेंटर फाइंड आउट करें, तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट करेंगे, x1 क्या है -5, x2 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है -2 और ये क्या है -4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ये कैंसिल हो रही है, 0/2 -6/2, कटिंग करेंगे तो ये क्या आएगा 0, 2 1 जार 2 3 जार, तो -3 आ गया। ये मिड पॉइंट आ गए 0 एंड -3। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, सो सेंटर इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू 0 एंड -3। सेंटर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस क्या होगा, सेंटर से जो एंड पॉइंट तक है, यहाँ तो ओ ए फाइंड आउट कर लेंगे या ओ बी फाइंड आउट कर लें, यानी जो रेडियस है वो इक्वल है, राइट कर लेते हैं।
रेडियस इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी दोनों में से किसी के भी इक्वल है ये। इसमें से किसी को भी चूज़ करते हुए हमने रेडियस जब फाइंड आउट करना है तो ये क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम ओ ए का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ओ ए, ये ओ है ये ए है, 0 पहले आएगा तो x2 क्या आ रहा है -5 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या आ रहा है हमारे पास -2 और ये आ रहा है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर प्लस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 26। 26 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते सकते 13 2s आर, लेकिन ये फैक्टराइजेशन अगर करेंगे भी तो वो पेयर नहीं बन रहा तो स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट होगा किसी भी नंबर का, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस रेडियस इज स्क्वायर रूट 26, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। यही दो हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे, एक ये और एक ये, दोनों ही फाइंड आउट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए पे, यानी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है ये ऑलमोस्ट। एज की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है, वर्टेक्स ए पे राइट एंगल बन रहा है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 जो पॉइंट्स गिवन थे वो हमने राइट कर लिए हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम ट्राइंगल बनाते हैं। जैसा कि गिवन है कि पॉइंट ए पे हमारे पास क्या आ रहा है, राइट एंगल आ रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे तो ये ए पॉइंट आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं बी का और ये सी का। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एज इट इज, यानी ए बी का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। x2 क्या है 2 और x1 क्या है एच माइनस एच का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 और ये 1 है तो -1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 36 होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर ये स्क्वायर ओपन करें तो ये क्या आएगा 4 माइनस 2 2 आर 4 एच प्लस एच स्क्वायर प्लस 36 होल का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास किस तरह आएगा 40 माइनस 4 एच प्लस एच स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, यानी कि ये एक पॉइंट का आ गया डिस्टेंस। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं बी सी का विच इज़ इक्वल टू बी एंड सी। फार्मूला यही यूज़ करेंगे, x2 क्या है -6, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, y2 क्या है -7, सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, ये आएगा -8 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 64 और 14 का स्क्वायर आएगा 196 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 260। ये सेकंड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट ए सी को फाइंड आउट करना है, थर्ड पॉइंट ए एंड सी, ये जो कि गिवन है पॉइंट। अब इसमें देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है x2, तो ये आएगा -6 और एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 का होल का स्क्वायर प्लस -7 -1 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ये आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा, ये अगर ओपन माइनस कॉमन लें तो पीछे क्या आएगा 6 प्लस एच का और ये होल का स्क्वायर, यानी माइनस का भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये माइनस को कॉमन ले लिया था यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा +6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 6 आर 12 एच और ये प्लस एच का स्क्वायर प्लस 64 होल का स्क्वायर रूट। 64 प्लस 36 क्या आ जाएगा हमारे पास 100
प्लस 12h प्लस एच स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट आ गया। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, राइट करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो ये जो है हमारे पास ये साइड बन रही है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट 266 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 4h प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू ये जो आ रही है 100 प्लस 12h प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, यानी इनकी वैल्यूज पुट की तो ये कैंसिल आउट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो ये आएगा 260 इज इक्वल टू 40 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 100 प्लस 12h प्लस एच स्क्वायर। 260 एज इट इज़, 100 प्लस 40 क्या आ जाएगा 140, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा प्लस 8h और ये एच स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2h स्क्वायर। अब देखें 260 को भी इस साइड पे ले जाए तो ये 0 रह जाएगा, 140 प्लस 8h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 260 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अरेंज करके अगर लिखे 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 260 में से 140 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा रिमेनिंग 120 यानी माइनस 120। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2 8 और ये 2 सबसे कॉमन आ रहा है, तो इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाले तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखें हमने इसको फर्दर किस तरह सिंप्लीफाई करना है। हम फैक्टराइजेशन करेंगे 60 की, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा हो वो 4 हो। 60 के फैक्टर्स क्या बनाएंगे, 10 6 आर 60, यहीं पे राइट अगेन करने लगे ए एच स्क्वायर माइनस 10h, यानी नेगेटिव साइन हमारा ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव ग्रेटर होगा, माइनस 6h 10 6 आर 60 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे h कॉमन आएगा तो पीछे क्या रह जाएगा h प्लस 10, यहाँ से माइनस 6 कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा h प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 0, तो h माइनस 6 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। h माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और h प्लस 10 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस तरफ जाके ये प्लस 6 हो जाएगा और ये उस तरफ जाके माइनस 10 हो जाएगा, यानी एज की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है माइनस 10 और एक आ रही है 6, और यही हमारा क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। एक क्वाड्रिलेटरल है यानी चौकोर डायग्राम है, उसके पॉइंट्स हैं एज इट्स वर्टिसेस, ये उसके क्या वर्टिसेस है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। लेट्स सपोज हमारे पास जो आ रही है एक क्वाड्रिलेटरल वो ये आ रही है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हम उसके पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, शो डैट द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, कि मिड पॉइंट्स को अगर मुसलसल हम जोड़ें तो हमारे पास जो न्यू फिगर बनेगी वो एक पैरेललोग्राम है, यानी कि इसका मिड पॉइंट ये, फिर इसका मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट और फिर इसका, फिर इनको जोड़ें तो ये जो हमारे पास फिगर बन रही है ये क्या बन रही है, ये पैरेललोग्राम है। अब लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये S है, हमने लेट कर लिए, ये इसके क्या है मिड पॉइंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर राइट करेंगे लेट P Q R एंड S आर द
मिड पॉइंट्स ऑफ पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, क्यू किसका पॉइंट है, बी सी का, आर किसका है, सी डी का, और ए डी किसका है, एस किसका है, ए डी का। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यानी बिल तरतीब, जैसे पी है तो पी के पहले वाले का, क्यू है ये इसका है और ये इसका है, रिस्पेक्टिवली राइट कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब पॉइंट जो पी है वो फाइंड आउट करना है। पॉइंट पी को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला राइट करेंगे। मिड पॉइंट जब हमने निकालना है तो ये आएगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स एंड वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास पी और सॉरी ये ए और बी के गिवन है, इनका मिड पॉइंट निकालना हमने पी। तो ये ए जो आ रहा है ये यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 9 और 3 है। बी जो है -7 और 7 है। सी जो आ रहा है हमारे पास वो -3 और -7 आ रहा है। डी जो है वो 5 और -5 है। यानी इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। x1 क्या है 9, प्लस का साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई 2। वाई क्या है 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/2, 10/2। तो ये क्या पॉइंट आएंगे, 2 1 2 1 2 1 2 5 यानी 1 और 5 मिड पॉइंट आ जाएगा। पी जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 और 5। ये पी वाला पॉइंट फाइंड आउट किया तो नेक्स्ट हम ये क्यू वाला फाइंड आउट करेंगे, यानी बी और सी वाला। क्यू एक्स वाई ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू फार्मूला यही यूज़ होगा। अब क्यू को निकालना है बी और सी के अकॉर्डिंग है। x1 क्या है हमारे पास -7, ये क्या x2 है ये माइनस हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, देन 7 -7 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखें ये तो आ गया -10 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -5 एंड 0। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया, 2 1 2 5। नेक्स्ट अब निकालना है आर को सी और डी वाले का। ये आएगा -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, -5 -7 डिवाइडेड बाई 2। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, -12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1 -6। ये थर्ड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट एस वाला फाइंड आउट करना है, किसके दरमियान है, ए और डी के दरमियान। यानी एस को फाइंड आउट करेंगे ए और डी के दरमियान, ए और डी वाले पॉइंट यूज़ करेंगे। 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2। 9 + 5 क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 और ये आएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, कटिंग करेंगे तो ये 7 और ये कटिंग करेंगे तो -1। अब ये हमारे पास क्या आ गया, चारों के चारों मिड पॉइंट आ चुके हैं। ये तो हमारे मिड पॉइंट्स हो गए। अब इन मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है इनको यूज़ करते हुए क्या आया, जो फिगर इनको जोड़ने से बन रही है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। यानी ये जो फिगर बनी है ये पैरेललोग्राम है, बन रही है या नहीं बन रही। इट्स मीन इसकी अपोजिट साइड्स क्या इक्वल आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, यही फिगर यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे पी क्यू का डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला राइट करेंगे x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, जैसे p है तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं p क्या आ रहा है 1 और 5 आ रहा है, q क्या आ रहा है, जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं हमने वही पुट करते जाएंगे यहाँ पे, ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। नेक्स्ट वाला आ रहा है 1 और -6 और ये s वाला हमारे पास आ रहा है 7 और -1।
यानी इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये पॉइंट्स होने चाहिए। अब पी क्यू है तो यहाँ पे आएगा -5, -5 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये एज इट इज़, ये माइनस का साइन एज इट इज़, और ये 1 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 -5, ये 5 जो है, और ये माइनस का साइन एज इट इज़, स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू आएगा 36 प्लस 25 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, अब बोथ वैल्यूज़ को अगर ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 61 का स्क्वायर रूट। ये एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पी क्यू का, तो हो गया, नेक्स्ट क्यू आर आ रहा है, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी फार्मूला वही यूज़ करेंगे, तो फिगर ये जो पॉइंट्स हम ये क्यू आर के राइट करेंगे, क्यू और आर है तो ये 1 -5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या आ रहा है -6 और y1 क्या आ रहा है 0 और ये स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 36 प्लस 36 होल का स्क्वायर रूट एंड दिस इज़ इक्वल टू 72। ये हमने राइट कर लिया। 72 को फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या नहीं। क्यू आर हो गया, नेक्स्ट आ रहा है आर एस। सेम उसी तरह डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे तो आर और एस आ रहा है, एस क्या आ रहा है एक्स, इसमें 7 होगा x2 प्लस x1 क्या 5 स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1 और y1 क्या आ रहा है -5, तो ये -1 प्लस हो जाएगा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हमने यूज़ करने थे, ये यूज़ कर दिया। अब देखें ये 7 और -1 आएगा, 7 और -1 का स्क्वायर, यहाँ पे अब ये आ रहा है, ये तो हमारे पास हो गया एस वाला जो है ये -1 और देन ये 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 7 -1 क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 36 प्लस 25 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 61 होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वन अब क्या है आर एस भी हो गया, तो एस पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, पी ये 1 फिर -7 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या आ रहा है हमारे पास 5 और ये -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट लेंगे, ये आएगा 36 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 72। ये 0.4 आ गया। अब यहाँ पे देखें एस जो पी क्यू है वो इक्वल आ रहा है आर एस के एंड क्यू आर इक्वल आ रहा है एस पी के, यानी अपोजिट साइड्स क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। तो ये जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो हम क्या राइट करेंगे एज अबव opposite sides are equal so it is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम है, यानी हमने वेरीफाई कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट को फाइंड आउट करके यानी जो मिड पॉइंट्स निकाले थे इनका डिस्टेंस निकाला और फिर हमने प्रूव किया कि ये जो फिगर बनी है इनको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो पैरेललोग्राम ही है, ये वेरीफाई किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे 7.2। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।